प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने जन्मभूमि के महत्व पर प्रकाश डाला है। कवि का मानना है कि देश प्रेमी को सुविधाओं अथवा असुविधाओं का विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। छंद देखें। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मानव मात्र को अपनी मातृभूमि से असाधारण प्रेम होता है। वह असुविधा के कारण भी अपनी मातृभूमि से दूर होना नहीं चाहता। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, वह रेखा जहां गर्मी अत्यधिक पड़ती है। वासी बने निवासी, रहने वाला। अनुराग प्रेम, ध्रुववासी, ध्रुव प्रदेश में रहने वाला, शीतल प्रदेश में रहने वाला, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, वहां शीतलता होती है। हिम माने बर्फ, तम माने अंधकार। व्याख्या देखें। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी स्वदेश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा पर निवास करने वाला व्यक्ति असहनीय गर्मी को सहकर भी वहां से अन्यत्र जाना नहीं चाहता। वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, किंतु इतने कष्टों को सहकर भी वह अपनी मातृभूमि से इतना लगाव रखता है कि गर्मी से परेशान होकर वह उसे छोड़कर अन्यत्र बसने की बात नहीं सोचता, नहीं करता। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। कवि कहता है कि ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले लोग, जहां वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ जमी रहती है, भीषण सर्दी पड़ती है, लोगों को ठिठुरते हुए जीना पड़ता है। कोहरे और धुंध आदि के कारण रात दिन का अंतर करना कठिन हो जाता है। वहां के लोग भी कांपते हुए जीवन व्यतीत कर लेते हैं, शीत को सह लेते हैं, किंतु अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी रक्षा के लिए यदि कोई शत्रु आक्रमण कर देता है तो अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से असाधारण प्रेम होता है और यह प्रेम कभी टूट नहीं सकता। इस पर आधारित काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने स्वदेश प्रेम की प्रेरणा दी है। दूसरा रस, यहाँ वीर रस है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ युद्ध भले नहीं हो रहा है, लेकिन दृढ़ संकल्प की बात है, इसलिए यहाँ वीर रस होगा। छंद यहाँ मात्रिक है या 16 मात्राओं का मात्रिक छंद है। प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं पुनरुक्त प्रकाश है। पुनरुक्त प्रकाश वहाँ होता है जहाँ कोई शब्द 2 बार आए किंतु अर्थ समान हो। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक गीत शैली, गुण ओज गुण क्योंकि वीर रस आपने दिया है, शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना, भाव साम्य। महर्षि वाल्मीकि ने भी जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीसी। इस भाग में इतना ही। 5वें भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।